जलन। प्रिया बहुत खुश थी। उसने कंफर्म कर लिया था कि वह माँ बनने वाली है। इस खुशी के समाचार को अपने पति और घर वालों के साथ शेयर करने के बाद सबसे पहले उसने अपनी पक्की सहेली नेहा को फ़ोन लगाया। नेहा और प्रिया बचपन के अपनी खुशियाँ एक दूसरे से बांटती आई थी। आज भी नेहा से बात कर वह इस खुशी को शेयर करना चाहती थी। प्रिया ने फ़ोन करके नेहा को बताया, यार नेहा, तू मौसी बनने वाली है। मौसी? अनजान बनते हुए नेहा ने पूछा। हाँ मौसी। अरे पगली, मैं माँ बनने वाली हूँ, प्रिया ने उत्साहित स्वर में कहा। मगर अपेक्षा के विपरीत नेहा ने बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया। ओ रियली ग्रेट यार, मगर तेरी शादी को तो अभी 4-5 महीने भी हुए, और तू? हाँ यार, शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, कहते हुए वह शर्मा गई। अच्छा है, तुझे मेरी तरह इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं तो पिछले 4 साल से इंतज़ार में थी कि कब तुझे यह खुशखबरी सुनाऊं, पर तूने बाजी मार ली। वेरी गुड यार। अच्छा सुन, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ तुझे, अभी जाना पड़ेगा, सासू माँ बुला रही है। बहाना बनाकर नेहा ने फ़ोन काट दिया। नेहा के व्यवहार से प्रिया थोड़ी अचंभित हुई। फिर अपने मन को समझाया कि वाकई कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, बाद में बात कर लेगी। सहेली के बाद प्रिया ने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन लगाया। अपनी बहन के साथ भी प्रिया बहुत अटैच थी, मगर बहन ने भी बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया। उल्टा वह तो उसे डांटने ही लगी। इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी? अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? थोड़ी जिंदगी जी कर तो देखती, घूमती फिरती, ससुराल में ठीक से एडजस्ट हो जाती, वहाँ के तौर तरीके सीखती, तब जाके बेबी प्लान करना था। मुझे देख, 3 साल हो गए, फिर भी बेबी नहीं किया। थोड़ी प्लानिंग से चलना पड़ता है। और एक तू है कि अकल ही नहीं तुझे। पर दीदी, बेबी तो जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है ना। और फिर जहाँ तक बात ससुराल में एडजस्ट करने की है, तो वह तो ऐसे भी प्रेगनेंसी के इन महीनों में सब सीख ही जाऊंगी। वैसे भी सासू माँ बहुत प्यार करती है। मुझे जो भी समझ नहीं आता उनसे पूछ लेती हूँ। मैं तो तेरे भले के लिए ही समझा रही थी, पर बात तुझे समझ आती नहीं। अच्छा चल, मैं रखती हूँ फ़ोन। अब अपना ज़्यादा ख्याल रखना होगा तुझे। अभी खुद को संभालना तो आया नहीं था, अब बच्चे की जिम्मेदारी और सिर पर ले ली, कहकर बहन ने फ़ोन काट दिया। न कोई बधाई, न शुभकामना, बस उलाहने मारना। बहन का यह रवैया महसूस कर वह बहुत देर तक गुमसुम बैठी रही। इस बातचीत के बाद उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसके वाकई कोई गलती कर दी हो। तब तक दूध का गिलास लिए सास कमरे में दाखिल हुई और प्यार से बोली, चल बहू, दूध पी ले, हमारा वारिस आने वाला है, उसका ख्याल रख, कहकर मुस्कुराती हुई वे चली गई। कुछ देर प्रिया दूध के ग्लास की तरफ एकटक देखती रही। उसके दिमाग में बहन की बातें घूम रही थी। तभी भाभी का फ़ोन आ गया। बधाई हो प्रिया, मम्मी जी का फ़ोन आया था। वे कह रही थी कि तुम माँ बनने वाली हो। जी दीदी। चल अच्छा है, मैं अब तक यह खुशी नहीं दे सकी, अब तू ही दे ले, उदास स्वर में भाभी ने कहा। प्रिया जल्दी से बोली, दीदी उदास क्यों होती हो, आपका ही बच्चा है यह भी। अरे नहीं प्रिया, अपना तो अपना ही होता है। और फिर मैं बड़ी बहू हूँ, शादी के 4 साल होने वाले हैं। सब इस खुशी की बाँट जो होते रह गए, पर मैं उनकी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकी। बच्चे के लिए कहाँ कहाँ नहीं गई, मंदिरों में जाकर मत्था टेका, बाबाओं के चरण पकड़े, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। भाभी की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी रो देगी। प्रिया कुछ कह नहीं पा रही थी। उसकी खुशी किसी के दुख का कारण बन गई थी। वह भाभी को सांत्वना देने लगी, भाभी आप दिल छोटा ना करो, अभी समय ही कितना हुआ है, 4 साल कोई लंबा वक्त नहीं होता, आप बहुत जल्द माँ बनेगी। यह सब मन बहलाने की बातें हैं प्रिया,
अच्छा चल, मैं फ़ोन रखती हूँ। प्रिया फ़ोन की तरफ देखती हुई कुछ देर तक सोचती रही। उसके चेहरे पर खुशी के बजाय उदासी की रेखाएं घनीभूत हो गई। प्रिया की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चढ़ चुका था। इतने दिनों में भाभी, बहन या सहेली ने उसे बहुत कम फ़ोन किया। कोई मिलने भी नहीं आई। कोविड का बहाना बना दिया। प्रिया फ़ोन करती तो तीनों का रिएक्शन अलग होता। बहन उलाहने के रूप में बातें सुना देती, सहेली काम का बहाना बनाकर जल्दी से फ़ोन काट देती और भाभी अपना ही रोना लेकर बैठ जाती। न तो किसी ने उसे माँ बनने के पहले पहले एहसास के बारे में पूछा और ना ही उसे क्या खाना चाहिए या क्या करना चाहिए इस पर ढंग से डिस्कशन किया या टिप्स दिए। वह बहन या सहेली से कोई सवाल पूछती तो वे सपाट सा जवाब दे देती, मुझे क्या पता, मैंने कौन से कई बच्चे पैदा किए हैं, डॉक्टर से पूछ ले। प्रिया की इच्छा होती कि वह बच्चे सुनहरे प्यारे सपने उनके साथ शेयर करे, पर कुछ सोचकर ठहर जाती। प्रेग्नेंट होने की उसकी खुशियाँ भी आधी अधूरी सी रह गई थी। उस दिन सुबह सुबह वह बालकनी पर खड़ी थी कि तभी उसके घर के आगे एक कैब आकर रुकी। कैब में से माँ को निकलता देख वह खुशी से चीख पड़ी। माँ के गले लगकर देर तक रोती रही। माँ ने उसे चुप कराते हुए पूछा, इतनी खुशी के पलों में रो क्यों रही है पगली? प्रिया कुछ कह नहीं सकी। उसके अंदर जो तकलीफ थी उसे कैसे बयां करती। अगले 20-25 दिन माँ का साथ पाकर वह काफ़ी खुश रही और फिर वह दिन भी आ गया जब डिलीवरी मर्मातक पीड़ा सहने के बाद नर्स ने उसकी बाहों में उसका अंश थमाया। उस पल वह अपना सारा दर्द भूल गई थी। उसके हाथों में नन्हा मुन्ना राजकुमार किलकिला रहा था, किलकारियाँ मार रहा था। बेटे को गोद में उठाए जब उसने अपने घर में प्रवेश किया तो उसे लगा जैसे सारा जहां उसकी बाहों में सिमट आया हो। बच्चे को देखने के लिए सबसे पहले उसकी बहन आई। माँ के आगे बहन ने पहले की तरह कोई कड़वे वचन नहीं कहे, बस देर तक बेबी को हाथों में लिए देखती रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल मुझ पर गया है। उसकी बात सुनकर घर में सब हंसने लगे। प्रिया को भी यह बात बहुत प्यारी लगी। बहन ज़्यादा देर तक रुकी नहीं, सुबह आई और शाम को निकल गई। करीब 10 दिन बच्चे और प्रिया की देखभाल कर माँ भी अपने घर चली गई। इस बीच प्रिया की भाभी भी आकर बच्चे को आशीर्वाद दे गई। माँ के जाने के बाद सासू माँ उसका और बच्चे का पूरा ख्याल रखने लगी। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद वह काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी। उसे इस बात का भी दुख था कि उसकी प्यारी सहेली बच्चों को देखने नहीं आई थी। उसने तबीयत सही न होने का बहाना बना दिया था। वीडियो कॉल पर ही उसने बेबी को देख लिया था। प्रिया का अक्सर दिल करता कि बच्चे की प्यारी प्यारी हरकतों को अपनी सहेली या बहन से शेयर करें। उसके मन में ढेर सारी बातें थी, उन्हें वह उनसे डिस्कस करना चाहती थी, मगर उनकी उदासीनता महसूस कर वह खामोश रह जाती। एक दिन हालचाल जानने के लिए प्रिया ने सहेली का फ़ोन किया। थोड़ी देर दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत होती रही।